लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास। पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन से मुतालिक अमूर का जायजा। आर्मी चीफ को पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। होने वाले फैसलों के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा। DGISPR। वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 रोज के लिए इख्तियारात होंगे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करेगी। नर्सों का एहतजाज रंग ले आया। शेख जैद अस्पताल में नर्स को थप्पड़ मारने पर डॉक्टर उस्मान बरतरफ। नर्सों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स की हठ धर्मी बरकरार। दूसरे रोज भी काम करने से इनकार। सर्विसेज अस्पताल में OPDs के साथ इमरजेंसी भी बंद। मरीजों की जानें दांव पर लग गईं। वासा में डीजल चोरी का मेगा स्कैंडल। फेरोजपुर रोड पर शेल के पंप से रोजाना 70,000 रुपए का डीजल चोरी होने लगा। पर्ची के एवज ड्राइवर जेब गरम करते हैं। फुटेज लाहौर न्यूज पर। डायरेक्टर वासा ने डीजल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। फजल स्वीट्स और तौकीर कैटरिंग कंपनी सील। नाकिस तेल के इस्तेमाल पर शालिमार टाउन में हाफिज फूड प्रोडक्शन यूनिट सरबमोहर। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। कच्चा जेल रोड पर फ्लाईओवर की तामीर 2017 तक मुकम्मल करने के अहकामात। मंसूबे पर 1 अरब 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। पोल्ट्री फीड और अद्वियात की दरामद में करोड़ों की करप्शन का स्कैंडल। कस्टम इंटेलिजेंस का तमाम ड्राई पोर्ट्स पर रेड अलर्ट जारी करने का फैसला। कागजात की सख्त जांच पड़ताल होगी। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। सेशन जज का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर किया जाए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में पुलिस इस्लाहाती बिल 2017 जमा करा दिया। अपोजिशन लीडर महमूद रशीद का कहना है रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब में पुलिस को चलाया जा रहा है। चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल की ज़ेर सदारत इजलास। मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। ट्रैफिक पुलिस लाइन मनामा शहीद कैप्टन अहमद मोबीन के नाम से मंसूब। नया नाम कैप्टन अहमद मोबीन शहीद ट्रैफिक पुलिस लाइन रख दिया गया। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना की मरहूम सेनेटर काजिम खान के घर आमद। गवर्नर की मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहर में स्मगल शुदा नाकिस भारतीय लहसुन की फरोख्त का इंकशाफ। मार्केट कमेटी की आड़तियों को भारतीय लहसुन की फरोख्त फौरी बंद करने की हदायत। वाहगा बॉर्डर पर सख्त चेकिंग के बायस लहसुन कश्मीर बॉर्डर से स्मगल किया जाने लगा।
साजिशों के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने ऐलान जंग कर रखा है। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का तकरीब से खिताब। टाउन हॉल में यूएसएड के तहत मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन की ट्रेनिंग का दूसरा रोज। खवातीन को 2013 के एक्ट के तहत मेट्रोपॉलिटन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। पंजाब जुडिशल अकेडमी में सिविल जजेस के तरबियती कैंप की इख्तितामी तकरीब। जजेस में इस्नाद तकसीम की गई। सर्विसेज इंडस्ट्री मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बनाएगी। सर्विस इंडस्ट्रीज और टोटल पार्कों के दरमियान कारोबारी शराकत का मुआहिदा। सीईओ सर्विस इंडस्ट्री उमर सईद का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। महकमा एक्साइज की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 56 इमलाक सरबमोहर। सेशन कोर्ट में नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मशकें। पुलिस के साथ एलीट फोर्स के जवान भी शरीक। अकरम पार्क में सीवरेज का मसला संगीन। शहरी गंदा पानी गलियों में जमा होने पर परेशान। अहले इलाका का बंद रोड पर शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नई स्कैनिंग मशीन मंगवा ली। एयरपोर्ट पर मशकूक शख्स और सामान की स्कैनिंग की जा सकेगी। तैयारों की अदम दस्तयाबी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 10 परवाजें मंसूख। 15 ताखीर का शिकार। नेपाल की सफीर का अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान से मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय हिंदू यात्रियों की वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर आमद। कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने वीजे जारी किए। हिंदू यात्रियों की मीडिया से गुफ्तगू। और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर सालाना स्पोर्ट्स मेला। वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने भी टग ऑफ वार्स और रस्साकशी में जोर आजमाई की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बादशाह। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ ने लाहौर में सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की है। इजलास में पंजाब के तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की है। इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। आर्मी चीफ ने लाहौर में सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की है। इजलास में पंजाब के तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान। सरफराज, बताइएगा इस मीटिंग में कौन कौन से उमूर जेर बहस रहे? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत पाक फौज की आला क़यादत का इजलास हुआ है। अजलास में रेंजर ऑपरेशन और PSL की सिक्योरिटी के मामलों पर गौर किया गया है। आर्मी चीफ के जेर सदारत ये इजलास पंजाब में रेंजर की तैनाती की मंजूरी और लाहौर में PSL के फाइनल के इनेकाद के फैसले के तनाजर में हुआ है। और जबकि दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पंजाब में जो ऑपरेशन का आगाज किया जाना है, इस पर जो है वो आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया है और सिक्योरिटी के मामला के हवाले से ब्रीफ किया गया है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का ये भी फोकस रहा है कि पंजाब में जो लाहौर में PSL का फाइनल का इनेकाद करवाया जाएगा, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ बनाया जाएगा। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि पंजाब में होने वाले इस मैच को हर सूरत में लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि लाहौर में धमाके का ये मकसद PSL के फाइनल को जो है वो खराब करना था। फाइनल लाहौर में इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा, जिसके लिए पाक फौज जो है वो मुकम्मल तावन करेगी। जी, आर्मी चीफ की जेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पंजाब में आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के हवाले से अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अफसरान के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शमाल अहमद ख्वाजा को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाए जाने का भी इम्कान है। पंजाब में आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के हवाले से अहम खबर शामिल कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा, ये बताइएगा कि पंजाब में आला अफसरान के तकर्रुर तबादले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, आला अफसरान के जो है तबादले में मुतवक्के हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मामला का जो है जायजा लेना शुरू कर दिया है और SMGAD से ग्रेड 20-21 के अफसरान की फरिश्तें भी तलब की हैं, जबकि सेक्रेटरी दाखिला जो मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान है, क्योंकि जब वो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उनके बाद वो 22वें में चले जाएंगे और इसकी बकाया तो मंजूरी होगी है, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है। और जब वो अगर 22वें में चले जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो उनको फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो है जो 22वें स्केल में आएंगे, उसके लिए जो है उनको पंजाब में तैनाती के लिए पंजाब वज़ीर आला पंजाब की जो है उनकी तरफ से सामने आया है कि उनको पंजाब में ही तैनात किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम वो सीनियर भी हैं और उनका कारकर्दगी भी बेहतर है। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर ला रहे हैं। इसी हवाले से उनकी सीट को अपग्रेड किया जाएगा, उनकी सीट को 22वें स्केल में किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शमाइल अहमद ख्वाजा, उनको सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है तैनात किए जाने के हवाले से जो है इम्कान है और उसकी बाकायदा तौर पर इजलास में बाकायदा मंजूरी भी दी जा चुकी है। लेकिन सिर्फ ताखीर इस वजह से है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनके बाद कौन आएगा और कौन आगे जो है मामला संभालेंगे। इसके बाद जो है सेक्रेटरी स्कूल को भी जो है तब्दील किया जाएगा। डॉक्टर जो है अब्दुल जब्बार शहीन, अब अब्दुल जब्बार शहीन को जो है उनको लगाया जाएगा सेक्रेटरी इरिगेशन के हवाले से मामला ज़ेरे गौर है। लेकिन ताहाल अभी ये फैसला नहीं हुआ कि अब्दुल जब्बार शहीन को यहाँ लगाया जाएगा या इनको किसी प्रोजेक्ट में भी हो सकता है लगाया जाए। 12 सेक्रेटरी स्कूल के लिए मामला नाम जो है ज़ेरे गौर है। और इस हवाले से जो वफाक में सेक्रेटरी बैठे हैं जिसमें फवाद हसन फवाद है, मोहिद्दीन मानी है, इनसे जो है इनके अफसरान हैं, इनके साथ जो काम करने वाले हैं डॉक्टर जाज मुनीर है, उनसे भी मुशावरत की जा रही है कि वहाँ पे और कौन से अफसरान है जिनको पंजाब में आम मुद्दों पर तैनात किया जाए ताकि पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के हवाले से आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। हसन रजा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की सिफारिश सूबे की एपेक्स कमेटी की जानिब से की गई थी। आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दी है। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के लिए बड़ा फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में हुआ। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब के सीनियर अफसरान की शिरकत। पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की सिफारिश सूबे की एपेक्स कमेटी की जानिब से की गई थी। रेंजर्स को इख्तियारात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 दिन के लिए दिए गए। रेंजर्स दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों को मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत सूबों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। चौधरी निसार का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मजबूत आसाब और कौमी यकजहती की जरूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल, लाहौर पुलिस ने कमर कस ली है। खिलाड़ियों को दौरा जिम्बाब्वे से भी ज्यादा सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, जबकि शहर में 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। उमर जावेद की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सजने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का मेला। लाहौर पुलिस ने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्ते सील रखे जाएंगे, जबकि होटल और इससे मुल्हिका सड़कों पर कमांडोज तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी का लेवल दौरा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के मौके पर किए जाने वाले इंतजाम से भी सख्त होगा, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों को सदर मुमलिकत वाली सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़राए
एसआई का कहना है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करना शुरू कर दी हैं और इन रिपोर्ट्स की रोशनी में सिक्योरिटी का हतमी फैसला किया जाएगा। शहर में 10,000 से ज्यादा एहलकारों के अलावा कमांडोज और रेंजर्स के जवान भी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर्स हमा वक्त मौजूद होंगे। और यहाँ पे आपको हम खबर से आगाह करें कि PSL फाइनल सिक्योरिटी मामलात के लिए पंजाब हुकूमत ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। सूबाई वजीर, महकमा दाखिला, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की अफसरान शामिल, जबकि सिक्योरिटी प्लान का मुकम्मल जायजा लेकर वजीर आला को आगाह किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा। हसन रजा, बताइएगा कि सिक्योरिटी मामलात के लिए पंजाब हुकूमत ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PSL फाइनल के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिश पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खसूसी कमेटी तश्कील दी है, जिसके सरबराह सूबाई वजीर दाखिला होंगे और इस कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब और इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो है अफसरान शामिल होंगे और इसके तमाम तर जो है सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी प्लान जो मुरतब किया गया है उसका जायजा लिया जाएगा, ये किस हद तक दुरुस्त है, इसको मजीद जो है किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके बाद जो है 24 फरवरी तक जो है वजारत दाखिला के 2 नुमाइंदों से भी नाम लिए जाएंगे और एक तो नुमाइंदा है वो PCB की तरफ से भी होगा, लेकिन अभी जो है उनको लेटर लिखा जाएगा और बाकायदा तौर पे वो अपना एक नुमाइंदा देंगे जो सिक्योरिटी मामला डील करेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, उनके बाद फिर वो अपनी तजावीज़ देंगे। और 26 तारीख को जो है जो एक कमेटी तश्कील दी है, ये वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को बाकायदा अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और वजीर आला पंजाब जो है हतमी सिक्योरिटी का मामला जायजा लेके जो है फाइनल देंगे कि अब इसको वजारत दाखिला भी जो है जाए या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके साथ शेयर किया जाए ताकि इसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। और जो सिक्योरिटी है बाकायदा इसको जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा, बाकायदा इसको खुफिया रखा जाएगा ताकि जो है दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी मामलात के लिए पंजाब हुकूमत ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ लाहौर अर्बन के दफ्तर में धमाकों के शहदा की याद में शमें रोशन की जा रही हैं। लाहौर अर्बन के सदर वलीद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर भी मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा आतिफ चौधरी, मोहम्मद मदनी ने भी शिरकत की है। सेक्रेटरी इत्तलात लाहौर शेख इम्तियाज, मेंबर सूबाई असम्बली शहनीला रूत ने भी शिरकत की है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर से। अली जाफर, ये बताइएगा कि शोहदा की याद में शमें रोशन की जा रही हैं। जी बिल्कुल, लाहौर अर्बन के दफ्तर में तहरीक इंसाफ की लाहौर की आला क़यादत की जानिब से शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। इसमें लाहौर अर्बन के सदर, जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ साथ सेक्रेटरी इत्तलात, तमाम जो इनकी तंजीमी बॉडी है उसके अहम जितने भी अरकान हैं उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ मेंबर सूबाई असम्बली शहनीला रूत भी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर बताते चलें कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन शोहदा के साथ इजहार यकजहती था, जिसके बाद वलीद इकबाल ने उनकी मगफरत की दुआ भी मांगी। इनका कहना था कि इन शोहदा की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं और ये रायगा नहीं जाएंगी। यहाँ पर ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इजहार यकजहती के लिए ये तकरीब जो है शोहदा की याद में शमें रोशन की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अली जाफर। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क का जनरल अस्पताल की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए हंगामी दौरा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों की सिक्योरिटी का मुआयना किया है। SSP इस्माइल ने MS जनरल अस्पताल से भी मुलाकात की है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक। फयाज, बताइएगा कि क्या SP मॉडल टाउन जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क ने ASP काना मुआज और SHO कोट लखपत इमरान कमर के साथ जनरल अस्पताल की सिक्योरिटी के लिए हंगामी दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी का मुआयना किया और वहां मौजूद मातहत एहलकारों को हदायत भी जारी किए। इस मौका पर उन्होंने MS जनरल अस्पताल से भी मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन पुलिस की SP इस्माइल खाड़क ने इस हवाले से हंगामी दौरा किया है और उन्होंने MS जनरल अस्पताल से मुलाकात भी की है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाक फौज का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान। ISPR ऑपरेशन का मकसद मुल्क भर में दहशतगर्दी का खात्मा है। ISPR की जानिब से यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन का मकसद सरहदी सलामती को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि अब तक होने वाली कामयाबियों को मुस्तहकम करना भी इस ऑपरेशन का मकसद है।
इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, जो है आज आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा वो आज लाहौर में थे और पंजाब के तमाम कोर कमांडर्स के जो इजलास की उन्होंने सदारत की और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि ऑपरेशन जो है रादुल फसाद ये फौरी तौर पर पूरे मुल्क में शुरू किया जाएगा बैक वक्त, और ये फौरी तौर पर शुरू किया गया है। और इसमें तमाम जितने हैं अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, पाकिस्तान एयरफोर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जिनमें CTTB और पुलिस भी शामिल है, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे यकदम होकर यकजान होकर जो है इसको दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ये उसका होगा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और इसमें जो है सबसे ऊपर जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कि वो उसके तहत ये ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया है। और इसमें जो है नेशनल एक्शन प्लान की जिसमें जो शिकें रह गई थी या जिसमें कमी थी वो उसको पूरा किया जाएगा। इस हवाले से जो है आर्मी चीफ ने बहुत वाजिया किया कि किसी किस्म की भी दहशतगर्दी, उनके सहूलतकार, उनके मनसूबा साज, अब बिल्कुल उनको जीरो टॉलरेंस होगी उनके ऊपर और उनको किसी तरफ से भी जो है अब जगह भागने की नहीं देंगे। और उनका ये भी कहना था कि पाक सरजमीन को दहशतगर्दों को, मनसूबा साज और उनके सहूलतकारों के उनको हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस हवाले से पाकिस्तान रेंजर्स को भी जो इख्तियारात देने थे वो भी दे दिए गए हैं। और अब जो है जो इसमें जो बॉर्डर होगा, जो बॉर्डरिंग के एरियाज हैं जिस तमाम सूबों के साथ जो आपस में मिलते हैं और उसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान के साथ जो मिलता है बॉर्डर खुसूसी तौर पर, इस हवाले से जो है वहां पर भी बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। और इसका सिर्फ मकसद एक है, वो है कि दहशतगर्दी, उनके सहूलतकार और उनके मंसूबा साजों का खात्मा। जी यकीनन अरसलान, ये एक बड़ा फैसला है और अक्रॉस द कंट्री अगर ये ऑपरेशन होता है तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी भी है। अरसलान, ये बताइएगा कि इस ऑपरेशन में तमाम आर्म्ड फोर्सेस शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जहां पे जरूरत होगी वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद ली जाएगी। समुंदर में पाकिस्तान नेवी जो है वो पूरी तरह मदद करेगी। उसके बाद पाकिस्तान फौज जो है वो जमीनी मदद करेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं और तमाम दीगर जितनी भी फोर्सेज हैं वो तमाम की तमाम यकजान होकर जो है वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन का मकसद सिर्फ वही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर जो है पाक सरजमीन से खात्मा होगा। इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। और आर्मी चीफ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा जो पाकिस्तान का हमदर्द है या पाकिस्तानी है, वो बचेगा। दहशतगर्दी किसी भी तरह की वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी हवाले से उन्होंने आज पूरे ऑर्डर्स दे दिए हैं, हिदायत जारी कर दी गई हैं और ऑपरेशन जो है पाकिस्तान भर में जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। खुसूसन जो पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, इसी तरह जो लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते हैं, उन पर भी कुछ देर में जो है वहाँ पे पहुंच जाएंगे हसास इदारे और वो तमाम लोगों की स्कैनिंग भी होगी। और स्कैनिंग का मरहला जो है वो नादरा से मदद ले ली गई है स्कैनिंग के हवाले से, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि स्कैनिंग भी की जाए, रद्दुल फसाद शुरू किया जाएगा और मुल्क भर में इस ऑपरेशन को पिलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि सहाफियों के साथ नारवा रवैये के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफी बरादरी का मुजाहरा जारी है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर शहबाज मियां की शदीद मजम्मत भी सामने आई है। एम्प्रा के सदर कैसर शरीफ और राव शाहिद की भी शदीद मजम्मत देखने में आई है। आपको बताएं कि सहाफियों के साथ बदतमीजी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहाफियों के साथ नारवा रवैये के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफी बरादरी का मुजाहरा। लाहौर प्रेस क्लब के सदर शहबाज मियां की भी शदीद मुजम्मत सामने आई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, ये बताइएगा कि सहाफियों से बदतमीजी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आज इस हवाले से मुजाहरा किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में जो है वो आज सुबह जो इस्लामाबाद में जो 7 न्यूज़ के रिपोर्टर्स के साथ मुस्लिम लीग रहनुमाओं की जानिब से MP MNA और मिनिस्टर्स की जानिब से जो धमकी अवेज जो रवैया अख्तियार किया गया था उसके खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में तमाम सहाफी इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और उनका इस शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है कि ये जो एक सहाफी जो है वो अदालत में रहकर अपने जो मुनासिब गैजेट्स थे वो इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो उसके साथ जो धमकी अवेज जो रवैया अख्तियार किया गया और साथ ये धमकियां दी गई कि उनको 14 साल के लिए 14 साल कैद कर दी जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। तो इसके खिलाफ जो है लाहौर प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें लाहौर प्रेस क्लब के सदर साथ नारवा रवैये के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और सहाफियों के साथ बदतमीजी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। SP मॉडल टाउन की अपने दफ्तर में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग के हवाले से आपको बताएं कि SP इस्माइल खाड़क ने स्कूल्स और कॉलेजेस की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी है।
आपको बताएं कि स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने में स्कूल और कॉलेज इंतजामिया पुलिस के साथ ताउन करें। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन ने यह दरख्वास्त भी की है। एसपी मॉडल टाउन की अपने दफ्तर में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग भी हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि एसपी मॉडल टाउन ने मुख्तलिफ कॉलेजेस के और स्कूलों के प्रिंसिपल से मुलाकातें की हैं? जी बिल्कुल, एसपी माल्टोन इस्माइल खारक ने अपने दफ्तर में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और सरबराहान के साथ तफसीली मीटिंग की है, जहां उन्होंने मुमकिन दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए उनको पुलिस की जानिब से हर किस्म के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने स्कूलों में CCTV कैमरे लगवाने की भी हदायत की और इसके साथ साथ स्कूल्स के जो गार्ड है उनको भी तरबियत देने की पेशकश की। उन्होंने तमाम स्कूल और कॉलेज इंतजामिया को कहा कि वो दहशतगर्दी की इस जंग में जीत के लिए पुलिस के साथ ताउन करें और पुलिस को हर हाल में उनका ताउन भी चाहिए। जी, स्कूल और कॉलेजेस की इंतजामिया पुलिस के साथ ताउन करे, इन मुलाकातों का यह एजेंडा रहा। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ये मजा है जुदा, ना रुके ये जरा, हर लम्हे में भरा रहे सदा, चलता रहेगा कभी ना रुकेगा, मजा हर लम्हे का आएगा, चलता रहेगा कभी ना रुकेगा, मजा हर लम्हे का आएगा, मजा हर लम्हे का। पाक फौज का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान, दहशतगर्दी का खात्मा और सरहदी सलामती को यकीनी बनाना है। लाहौर समेत पंजाब भर में तकर्रो तबादले मुतवक्के, आला अफसरान के नामों पर गौर। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से नेपाल की सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PTI वुमेन विंग की जानिब से शुहदा के लिए दुआ, सदर वुमेन विंग पंजाब सुनोनी बुखारी की शिरकत। PSL का फाइनल, पुलिस हुकाम का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कजाफी स्टेडियम का दौरा। एसपी मॉडल टाउन की स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन सूबाई हेडक्वार्टर में तकरीब, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। सुंदर पुलिस की कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। और बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलो चर्च बरामद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में बढ़ते हुए जराइम की शरह को कंट्रोल करने की दावेदार लाहौर पुलिस के अफसरान अपने थानों, सर्कलों और डिवीजनों में अफसरान की कमी को पूरा न कर सकी। SHO से लेकर SP ओहदे के अफसरान के वाज़ेह फुकदान की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक। जी फयाज, बताइएगा कि शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त पुलिस अफसरान का वाज़ेह तौर पर फुकदान नजर आता है। DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और SSP ऑपरेशन जहाज महमूद गोंदल की शहादत के बाद ताहाल इन दोनों की सीटों पर भी किसी ऑफिसर की तैनाती नहीं की गई, जबकि SP सदर इन्वेस्टिगेशन और SP DNI की भी सीटें ताहाल खाली हैं। इसी तरह थाने की सतह पर आ जाएं तो SDPO लोअर माल, सब्जाजार, रेस कोर्स और नवाकोट की सीटों पर भी DSP की बिल्कुल किसी किस्म की कोई तैनाती ना की गई है, जबकि शहर का अकलौता वुमेन थाना भी जो है SHO के बगैर ही चलाया जा रहा है।
इसके साथ साथ पुलिस चौकी राजा मार्केट और एफसी कॉलेज में भी चौकी इंचार्ज की सीटें खाली नजर आती हैं। इस तमाम सूरत हाल से यही अंदाजा होता है कि पुलिस अफसरान के आपसी इख्तलाफात हैं या फिर ये सलूट की सियासत है जो कि संगीन जराइम की शरह को कंट्रोल करने के दावों के साथ साथ अपने ही थानों, सर्कलों और डिवीजनों में अफसरान की कमी को पूरा नहीं कर रहे। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि पुलिस लाइंस में अफसरान की सीटें खाली हैं जबकि जराइम की शरह बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एजुकेशन अथॉरिटी इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ स्कूल से गैर हाजिर टीचिंग स्टाफ को गैर हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी इन एक्शन दिखाई दे रही है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। आतिफ, ये बताइएगा कि गैर हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए? जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आई है और शहर के 10 से ज्यादा स्कूल में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो मुसलसल गैर हाजिर था, इनको फौरी तौर पर जो है एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किए गए और इनको कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये अफराद जो है जवाब जमा करवाएं कि क्यों ये अपने ड्यूटियों से गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार है। तीसरे रोज भी अस्पतालों में काम करने से इनकार कर दिया। सर्विस अस्पताल, इमरजेंसी और ओपीडीज मुकम्मल बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निगार खुर्रम की रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टर्स करप्शन के वकील बन गए। दर्द से करहाते मरीजों को बेआसरा छोड़ दिया और करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तारी से बचने वाले डॉक्टर साथी की वकालत में डट गए। जनरल जिना म्यू और गंगाराम अस्पताल में काम नहीं किया, जबकि सर्विसेज अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी बंद होने से मरीज खार होकर रह गए। लाहौर के अस्पतालों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा मरीज आते हैं, जिनमें 65% का ताल्लुक दीगर शहरों से ही होता है। एहतजाज के बाइस दूर दराज से आने वाले मरीज दर बदर की ठोकरें खाते रहे। हम कहाँ लेके जाएं बच्चे को जब उसका ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। किराया लगा के हम इतनी दूर से आए और डॉक्टर भी आगे से चेक ही नहीं कर रहे। वार्ड में वैसे ही बैठे हुए हैं, परेशानी के आलम में कि कब ऑपरेट होगा, हमारे बच्चे हम घर जाएं। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 48 घंटे का वक्त देते हुए ऐलान किया है कि फिलहाल वो दीगर अस्पतालों के ओपीडीज में काम शुरू कर रहे हैं, मगर सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी समेत सब कुछ बंद रहेगा। अगर 48 घंटे के बाद इन्होंने FIR दर्ज ना की, इन्होंने कल्प्रेट्स को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत अरेस्ट करके कार्रवाई शुरू ना की, पूरे पंजाब की ओपीडीज बंद कर दी जाएंगी। इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स में मुज़ाकरात अभी तक कामयाब ना हो सके। दूसरी जानी मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। यंग डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सें भी किसी से पीछे नहीं। लाहौर शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर के नर्स पर हाथ उठाने के खिलाफ नर्सें सरापा एहतजाज बन गई। जूनियर के साथ सीनियर नर्सों ने भी वार्ड में काम छोड़ा तो इंतजामिया ने थप्पड़ मारने वाले डॉक्टर का टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर के बच्चा वार्ड में FCPS ट्रेनी डॉक्टर उस्मान ने वार्ड नर्स को गलत इंजेक्शन लगाने पर थप्पड़ दे मारा। बात बढ़ी और साथी नर्सों के साथ मिलकर वाक़ई ने एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली। सीनियर जूनियर सब नर्सें मिलकर इंसाफ के नारे लगाने लगी और वार्ड में काम छोड़ दिया। इंतजामिया ने तहकीकात की और नर्सों को काम पर वापस बुलाने के लिए डॉक्टर उस्मान का बरतरफी का लेटर दिखाकर एहतजाज को खत्म कराया। नर्सों का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर्स का उनके साथ हद तक आमेज रवैया मामूल बन चुका है, जिसके लिए जरूरी था कि खातून पर हाथ उठाने वाले डॉक्टर को सबक सिखाया जाए। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत, दिमाग की चोट का बर वक्त इलाज ना होने से बच्चा अपाहिज हो गया। इंतजामिया ने मेडिकल रिकॉर्ड भी गुम कर डाला। बेबस बाप अस्पताल के बाहर इलाज की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। महवज सुहेल की रिपोर्ट देखिए।
आगे बढ़ता ये है बेगम कोट का रिहायशी मोहम्मद शहजाद, जो 10 साला बेटे सैफ के इलाज के लिए दुहाइयां दे रहा है। दिमाग में चोट लगने के बाद इसे जनरल अस्पताल लाया गया था, मगर बर वक्त इलाज ना हुआ, जिससे सैफ अली ना तो हाथ पाँव हिला सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। डॉक्टर अमजद ने कुछ अर्सा कबल शहजाद की फरियाद पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, मगर इंतजामिया ने बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड ही घुमा दिया। सैफ अली की मां का कहना है कि उसका बच्चा रोज बरोज मौत के मुंह में जा रहा है। मेरे बच्चे का इलाज हो जाना चाहिए, मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी है, इसका जल्द से जल्द इलाज करा दे। वालिद का कहना है कि वो 3 महीने से चक्कर लगा रहा है, मगर उसकी कोई नहीं सुन रहा। जब आता हूँ ये लोग मुझे कहते चले जाएं चले जाएं, अब हम कहाँ जाए, हमारा बच्चा दिन पे दिन मौत के मुंह में। तो मियाँ शहबाज शरीफ आप है जो भी है हमारा गरीब का सोचने वाले, तो हमारे बच्चे का इलाज करवा दे। गरीब वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि उनके बेटे की जिंदगी बचा ली जाए। कैमरामैन बिलाल के साथ महविश सोहेल, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर लाहौर एहतजाजिस्तान बन गया है। यंग डॉक्टर्स के बाद ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने भी मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। ये है महकमा एजुकेशन के क्लर्क, जिन्होंने एजुकेशन अथॉरिटी दफातर की तालाबंदी की और काम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तरह इन्हें भी यूटिलिटी अलाउंस के साथ साथ 50% रिलीफ अलाउंस को बेसिक तनख्वाह में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो 2008 के मुताबिक हमें हाउसेंट दे रहे हैं, हमें कन्वेंस दे रहे हैं, हमें मेडिकल दे रहे हैं, वो भी हमें मौजूदा बेसिक पे मिला जाए। और इसके बाद हमारे जितने स्टेनो भाई हैं, जितनी भी कैटेगरी रह गई हैं जिनको अपग्रेडेशन नहीं हुई, उनकी अपग्रेडेशन की जाए। एजुकेशन अथॉरिटी के अलावा DPI कॉलेजेस के दफ्तर में भी मुलाजमीन ने हड़ताल की। उनका कहना था कि हमें एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है। 1 माह कबल मुतालबात महकमे तक पहुंचा दिए थे। ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो रिटायरमेंट के वक्त इन्हें दिया जाए और 60% जो हमारी बेसिक में वो जो अलाउंसेस चल रहे हैं, जो PP के दौर से लेके और इनके दौर से हैं, वो भी हमारी बेसिक में जम किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगले बुध तक अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो अगली बार सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब किसी सूरत करप्ट अनासर से ब्लैकमेल नहीं होगी। DG एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से यह बयान सामने आया है। आपको बताएं कि DG एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि सर्विसेज अस्पताल में करप्शन पर 1 साल तक इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर्स समेत करप्शन के मुकदमे में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को कोर्ट ऑफ लॉ में आना पड़ेगा। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, ये बताइएगा कि DG एंटी करप्शन पंजाब डट गए हैं कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी? जी बिल्कुल, DG एंटी करप्शन नैब का कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब किसी सूरत करप्ट अनासर से ब्लैकमेल नहीं होगी। उनका ये कहना था सर्विस अस्पताल में करप्शन पर 1 साल तक इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर समेत करप्शन के मुकदमे में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को कोर्ट ऑफ लॉ में आना पड़ेगा। मुल्जिमान एहतजाज करने की बजाय अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करें। उन्होंने मजीद ये कहा कि डॉक्टर्स मरीजों, इनके लवाहिकीन और नर्सों से लड़ने की बजाय कानूनी जंग करें। अस्पताल में शोर गुल का अंदेशा ना होता तो अब तक मुल्जिमान जो है उसको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था डॉक्टर की जानिब से मासूम नर्सों को ढाल बनाकर एहतजाज करना अफसोसनाक है। उनका ये भी कहना था कि इसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड बिलाल चौधरी, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और यहां पे आपको अहम खबर से आगाह करें कि इकबाल टाउन में सुई नॉर्दर्न गैस के एहलकारों पर फास्ट फूड कंपनी के मुलाजमीन का मुबैना तशद्दुद। गैस चोरी पकड़ने और मीटर काटने की कोशिश पर एहलकारों को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान। जी इसरार खान, बताइएगा ये मामला क्या है? जी, ये वाकया मून मार्केट के करीब एक फास्ट फूड कंपनी में पेश आया, जहां पर गैस चोरी की जा रही थी। इतला मिलने पर सुई नॉर्दर्न गैस के इंचार्ज स्पेशल टास्क फोर्स
चौधरी शराफत अली और सुपरवाइजर मोहम्मद नसीम मौका पर पहुंच गए। मज़कूरा अहलकारों ने गैस का मीटर काटने की कोशिश की तो फास्ट फूड कंपनी के मुलाजमीन ने उन्हें मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। दोनों मसरूफ अहलकार मुकदमे के इंदराज के लिए थाना इकबाल टाउन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने फास्ट फूड कंपनी के मालिक और इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है। ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जी ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पर्ची 2 पैसे लो। वासा में डीजल चोरी का दूसरा मेगा स्कैंडल हकाइक लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया। आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड पर वाक़ शेल के पंप से मुबैना तौर पर डीजल चोरी का सिलसिला जारी है। सरकारी पेट्रोल की पर्चियों पर प्राइवेट कैन भरे जाते हैं। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सर्वेलेंस और ड्राइवरों की ट्रेनिंग कुछ काम न आई। वासा में डीजल चोरी का एक और स्कैंडल लाहौर न्यूज मंजर-ए-आम पर ले आया। कुर्तुबा चौक के करीब वाक़े शेल पेट्रोल पंप पर सरकारी डीजल की चोरी मुसलसल जारी है। ड्राइवर ट्रैक्टर लाता है, पर्ची देता है और डीजल डलवाए बगैर ही चला जाता है। बाज अहलकार तो न सिर्फ पर्ची के इवज निजी मोटरसाइकिलों के टैंक फिल करवाते हैं बल्कि बच जाने वाले डीजल के पैसे भी वसूल करते हैं। पंप पर मौजूद वासा अहलकार से डीजल चोरी का पूछा गया तो उसने न सिर्फ इसे रद्द कर दिया बल्कि पर्चियां दिखाने से भी इनकार कर दिया। जिससे आपने पर्ची ली है और पेट्रोल नहीं जारी किया? नहीं सर, पेट्रोल जारी तो किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो फिर आपकी क्या सजा है, मुझे वो बता। नहीं, आप चला रहे, हमने जितनी गाड़ी है तो सबको पेट्रोल डाल रहे हैं। मैं आपको भी फुटेज दिखा दूं? हाँ, आप दिखाएं फुटेज सर जी। फुटेज दिखाई गई तो मान गया, ट्रैक्टर आया था। वो पूछने ट्रैक्टर ने पूछा कि वो मेरा साथी पेट्रोल डलवा गया, वो मैंने कहा हाँ डलवा गया। तो फिर 5 मिनट वो क्यों खड़ा है? वो नहीं मुझे क्यों खड़ा रहा, उसने पर्ची नहीं मुझे दी। शरीके जुर्म पेट्रोल पंप मैनेजर से पूछा गया तो वो आए बाएं शाएं करता रहा। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद भट्टी ने लाहौर न्यूज की तहकीकात का खैर मकदम करते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हम लाहौर न्यूज़ का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने सही इस चीज़ को हाईलाइट किया। अगर कोई ऐसे फैक्ट्स पाए गए जो आप कह रहे हैं कि जो फुटेज के साथ कोई ऐसी चीज़ हमने देखी जो वाकई बड़ी सब्सटेंशिएट हो तो हम इंक्वायरी भी होल्ड करेंगे। और जैसे आपको पहले मैं कह चुका हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्ट एलिमेंट्स और फॉर करप्शन। वासा ज़राए का कहना है कि अहलकारों और पंप इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से रोजाना एक पेट्रोल पंप से 70,000 रुपए का डीजल चोरी किया जा रहा है। सरकारी डीजल की चोरी से लाहौर न्यूज ने पर्दा उठाया तो डायरेक्टर एडमिन वासा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मगर अब देखना ये होगा कि ये इंक्वायरी मुकम्मल होती है या गुज़िश्ता इंक्वायरी की तरह इल्तवा का शिकार ही रहती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज ने जगाया तो होश आ ही क्या। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी अफराद की शिकायत और केस की समाअत के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को हल करने के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ है। इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। जी आतिफ, बताइएगा कि इजलास में और किन उमूर पर गौर किया गया है? जी बिल्कुल, इजलास में हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी अफराद हैं उनकी शिकायत और उनके केसेस जो पाकिस्तान में लाहौर में या शेखपुरा में या ननकाना में चल रहे हैं वो लाहौर डिवीजन को लेकर उन पर बातचीत हुई है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ने ये बताया कि जी 1033 शिकायत वसूल हुई हैं, जिसमें से 427 जो हैं वो भी पेंडिंग है। उन पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, उन्हें भी जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रस्साकशी में तलबा ही माहिर नहीं होते, सियासतदान भी इसमें महारत रखते हैं। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में रस्साकशी का मुकाबला जीत लिया। दिलचस्प मुकाबला देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में हुआ स्पोर्ट्स डे का इनाकाद। तलबा के साथ उस्तादा ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। स्पोर्ट्स डे का एहतमाम रेलवे कॉलेज की 125वीं सालगिरह पर किया गया। इस मौका पर कॉलेज के एथलीट्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।
तकरीब की अहम बात वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी और कॉलेज प्रिंसिपल की टीमों के माबैन रस्साकशी का मुकाबला था, जो रजा अली गिलानी की टीम ने बआसानी जीत लिया। रजा अली गिलानी ने तहरीक पाकिस्तान में इस्लामिया कॉलेज के किरदार को सराहा और कॉलेज की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ ऐलानात भी किए। 20-25 दिन में इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे आपका ये कॉलेज में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। बाकी मैंने इनको ये भी कहा है कि अपनी जो डिमांड्स हैं वो उसको कैटेगराइज करके A, B और C में डाल दें। वजीर हायर एजुकेशन ने तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।